स्मितं मुखं सर्वदा सुप्रसन्नं, विशालहृदयं धीरं गम्भीरं, परोपकाराय सततं क्रियारत, प्रातः स्मरामि स्वामी किशोरम्, प्रातः स्मरामि स्वामी किशोरम्। श्री 1008 आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की प्रेम प्रकाशी फुलवाड़ी में हुए सादगी से परिपूर्ण, सरल, मृदुभाषी, कोमल चित्त, परोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ, सदैव प्रसन्न चित्त, गुरु भक्त, प्रेम अवतार, कृपा सिंधु, अनंत गुणों की खान पूज्य सद्गुरु स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज को हमारा शत शत नमन वंदन। पूज्य गुरुदेव का तपोमय जीवन हम सबके लिए एक मिसाल है। जीवन कितना ही संघर्षमय क्यों ना हो, दृढ़ निश्चय एवं गुरु कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। पूज्य गुरुदेव का जीवन यही संदेश देता है कि गुलाब कांटों से घिरे होने के बावजूद भी खिलता है। स्वामी जी भी हर परिस्थिति में प्रसन्न रहकर धैर्यपूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करते थे। उनके मुखमंडल की मधुर मुस्कान असंख्य प्रेमियों के कष्ट हर लेती थी। उनका दिव्य दर्शन सभी को आनंद प्रदान करता था। जिनके वचन अमूल्य मोती के समान, जिनका जीवन परोपकार व सेवा में समर्पित, जिनकी निष्ठा केवल गुरु में स्थित, ऐसी दिव्य विभूति स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज 15 फरवरी 1967 बुधवार षष्ठी तिथि शुक्ल पक्ष के दिन पलवल शहर में पिता श्री मिलाप चंद जी व माता राम देवी जी के घर अवतरित हुए। कहते हैं, जन्म समय से ही बालक के गुण व स्वभाव का अंदाजा लग जाता है। पूज्या माता चतुरीबाई जी ने भी प्रथम बार ही स्वामी जी को देखकर उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि खूब नाम की कमाई करना। उनकी माता जी को भी कहा कि ये बालक बहुत यशस्वी बनेगा। स्वामी जी ने बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि व गुणवत्ता का प्रमाण हर कक्षा में अव्वल अंकों से उत्तीर्ण होकर दिया। 9 वर्ष की अल्प आयु में पूज्य सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का प्रथम बार दर्शन सत्संग सुनकर स्वामी जी के मन में संसार के प्रति अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हुआ। स्वामी सर्वानंद जी की मुख आकृति, दिव्य तेज देखकर अत्यंत आकर्षित हुए। स्वामी जी बाल्यकाल से ही अपनी माता के साथ अक्सर फरीदाबाद आश्रम में पूज्या माता चतुरीबाई जी के सानिध्य में सेवा, सत्संग, भजन का लाभ लेते थे। बचपन से ही सत्संग सुनने की चेष्टा, सेवा की उमंग उनके मन में थी। परिवार सहित पलवल से फरीदाबाद स्थानांतरित हुए। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी स्वामी जी निरंतर कार्यरत थे। पूज्य पिताजी के शरीर शांत होने के उपरांत स्वामी जी का मन अत्यधिक नाम जप, भगवत स्मरण में रमने लगा। एक बार माता चतुरीबाई जी ने स्वामी जी को श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ, जो कि फरीदाबाद आश्रम में सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी के कर कमलों द्वारा स्थापित किया गया था, उसे जिल्द चढ़वाने हेतु सेवा सौंपी। स्वामी जी ने खुद ही ग्रंथ की बाइंडिंग की, एक एक पन्ने को इस तरह संजोया। माता जी बहुत प्रसन्न हुई। स्वामी जी को ऐसा आशीर्वाद दिया, उनकी माता को भी कहा कि ये बालक बहुत होशियार है। ऐसे बालक की ही मुझे तलाश थी कि जो मेरे इस गुरु दरबार की सेवा संभाल सके। माता जी की ऐसी भविष्यवाणी हुई कि आज वही बालक हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक होकर हम सबके हमराही बने। पूज्य स्वामी जी सन 1986 में 19 वर्ष की आयु में श्री प्रेम प्रकाश पंथ में आए और प्रेम प्रकाश धाम मलकागंज दिल्ली में रहकर सेवा करने लगे। कहते हैं ना, कभी कभी कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आता है। ऐसे ही हमारे स्वामी जी की भक्ति शुद्धा को अंकुरित करने के लिए सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज दिल्ली आए। स्वामी जी के आग्रह पर उन्हें नाम मंत्र दीक्षा देकर भक्ति रस में सराबोर कर दिया। फिर तो स्वामी जी की सेवा और गुरु भक्ति का उन्हें ऐसा रंग चढ़ा, सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की आज्ञा से हरिद्वार आश्रम में स्वामी अशोक प्रकाश जी के सानिध्य में रहकर खूब सेवा और नाम रूपी धन की कमाई करने लगे।
हरिद्वार में 3 वर्ष रहकर उन्होंने संस्कृत विद्या अध्ययन हेतु विभिन्न स्थानों में शिक्षा प्राप्त की, अनेकों परीक्षाएं दी और उत्तीर्ण हुए। स्वामी जी की सेवा सद्भाव को देखते हुए सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी द्वारा उन्हें ब्रह्मचर्य चोला धारण करवाया गया। स्वामी जी हरिद्वार में रहकर नियमित रूप से दरबार की सेवा, मेले में संतों की सेवा, आसपास के संतों को निमंत्रण देना, उनका आतिथ्य सत्कार इत्यादि करते थे। हरिद्वार में एक बार स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब हुई, उन्हें बहुत बुखार हो गया, पर उनकी सेवा थी कि कुछ लकड़ियां इत्यादि नित्य प्रति लाकर भंडारी को देना। अब ऐसी अवस्था में भी स्वामी जी अपनी कर्तव्य परायणता को निभाते हुए स्कूटर पर लकड़ी रख कर के लेकर के आए और आश्रम पहुंचते ही तेज बुखार के कारण अचेत हो गए। सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी ने जब उनकी ऐसी अवस्था देखी तो अचंभित होकर तुरंत उपचार कराया। स्वामी जी की सेवा देखकर, उनका सद्भाव देखकर अत्यंत प्रसन्नचित्त भी हुए, उन्हें संभाला और आशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने हरिद्वार में रहकर आध्यात्मिक रूप से खूब उन्नति की। सन 1991 में सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात स्वामी जी अत्यंत गंभीर हो गए। गुरु कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, पर गुरु शब्द का सही अर्थ एक पूर्ण शिष्य ही समझ सकता है। स्वामी जी का हृदय गुरुदेव के पश्चात अत्यंत आर्त हो गया। गुरु से मिलने का आनंद व विरह की संवेदना एक पूर्ण शिष्य ही जान सकता है। स्वामी जी की आंतरिक वेदना और आह्लादित तब हुई जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी के दिन पूज्य संत माता चतुरी देवी जी फरीदाबाद आश्रम में गुरु नाम का प्रचार प्रसार करती हुई गुरु चरणों में विलीन हो गई। तत्पश्चात स्वामी जी अत्यंत मौन अवस्था में रहकर हरिद्वार आश्रम की सेवा करने लगे। समय समय पर अपने अंदर चल रहे आर्तनाद को सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी से साझा कर लिया करते थे। सद्गुरु महाराज ने स्वामी जी को हर परिस्थिति में गुरु में अटल विश्वास रखने की प्रेरणा दी। सन 1992 में सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के शरीर शांत होने के पश्चात प्रेम प्रकाश मंडलाध्यक्ष सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज ने स्वामी जी को श्री प्रेम प्रकाश आश्रम फरीदाबाद का सेवा कार्य सौंपा। माता चतुरीबाई जी की प्रथम पुण्यतिथि 2 नवंबर 1992 गोपाष्टमी का दिन स्वामी जी फरीदाबाद शहर में पधारे। माता जी के आशीर्वाद से वही बालक उनके पावन दरबार की सेवा करने हेतु नियुक्त हुए। स्वामी जी ने गुरु भक्ति सेवा के बल से फरीदाबाद आश्रम ऐसा भव्य और उज्जवल बनाया जिसकी शायद माता जी ने स्वयं भी कभी कल्पना नहीं की होगी। गुरु महिमा, नाम, सेवा, ज्ञान, प्रेम का प्रचार घर घर जाकर आसपास के सभी शहर दिल्ली, पलवल, पुन्हाना, पिनंगवा, होडल, हतीन, हिसार में किया। स्वामी जी नियमित रूप से जयपुर में चैत्र मेले, हरिद्वार मेले, महाकुंभ इत्यादि में तन मन से सेवा करते थे। स्वामी जी ने हर कार्य क्षेत्र में विस्तृत रूप से अपने गुणों का विस्तार प्रारंभ किया। स्वामी जी अपार गुणों के भंडार व अत्यंत बुद्धिमान थे। उनके गुणों की जितनी महिमा करें वो कम है। अपना मान और स्वार्थ छोड़कर साधारण जन के हृदय को प्रेम से उन्होंने ओतप्रोत कर लिया। जब स्वामी जी हरिद्वार से फरीदाबाद आए तो सत्संग में कुछ 10-15 प्रेमी ही आते थे, पर उन्होंने अपने प्रेम के बंधन में सबको ऐसा बांधा, उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव चला कि जो उन्हें देखता, उनसे मिलता, उन्हें सुनता, बस मंत्र मुग्ध होता चला गया। जब स्वामी जी आए तो उन्होंने रामायण का पाठ प्रतिदिन सायंकालीन प्रारंभ किया। जैसे गोपियां कृष्ण की मुरली सुनकर घर बार छोड़कर बस मुरली की धुन की ओर आकर्षित होती जाती, ऐसे ही स्वामी जी के मुखारविंद से राम कथा सुनने के लिए प्रेमी समय से पूर्व ही एकत्रित हो जाते थे। ऐसी मधुर आवाज से मोहित होकर प्रेमी स्वामी जी के प्रेम बंधन में बंधते गए। स्वामी जी ने भी हर प्रकार से प्रेमियों को संभाला। उनके हर दुख सुख में, हर परिस्थिति में रक्षक रखपाल बनकर अंग संग सहाई रहे। सन 1993 में एक बार
एक प्रेमी अमरदेव खन्ना का सुपुत्र हिमांशु खन्ना 8-9 वर्ष की आयु में प्रातःकाल साइकिल पर सवार होकर घर से निकला, पर कुछ समय पश्चात तक भी वापस नहीं लौटा। परिवार के सभी जन चिंता करने लगे। स्वामी जी उस समय हरिद्वार गए हुए थे। उन्हें फोन करके परिवार ने सारा हाल सुनाया। स्वामी जी ने उन्हें सांत्वना दी कि निश्चिंत रहो, गुरु महाराज पर विश्वास रखो, बालक आ जाएगा। पर माता पिता अधीर होकर बालक का इंतजार करने लगे, पुनः उसे खोजने लगे। प्रातःकाल से दोपहर हो गई। स्वामी जी को पुनः फोन किया गया कि साईं अभी तक बालक आया नहीं है, आप कृपा करें, मार्गदर्शन करें। स्वामी जी ने बालक की माता को आज्ञा दी, दरबार साहब जाओ और श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का प्रकाश करो, ग्रंथ साहिब से वचन लो, प्रार्थना करो, गुरु महाराज सब भली करेंगे। बालक 4 बजे अपने आप ही घर आ जाएगा। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार माता ने ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया, वचन लिया और साईं के भरोसे पर छोड़ दिया। ठीक 4 बजे जैसे स्वामी जी ने कहा, वो बालक अपने आप ही घर वापस लौट आया। ऐसे हर समय अपने बच्चों के अंग संग सहाय गुरु होते हैं। स्वामी जी ने सिखाया, गुरु में विश्वास होने से हर परिस्थिति में राह मिलती है। जानी जाननहार होते हुए भी गुरुवाणी को आगे रखा। स्वामी जी ने गुरुवाणी का मान बढ़ाया, अपना नाम न करते हुए गुरु भक्ति की मिसाल कायम की। स्वामी जी इतने स्वावलंबी थे कि दरबार की कोई भी सेवा स्वयं करने में हिचकिचाते नहीं थे। कहते थे कि ये मेरा घर है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। 1993 में स्वामी जी ने नववर्ष मनाने की एक विलक्षण शुरुआत की। नव युवकों और युवतियों को पाश्चात्य व्यसनों से बचाने के लिए 31 दिसंबर की रात को जागरण करके नए साल को मनाना प्रारंभ किया। शिवरात्रि, फूलों की होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, कार्तिक मास में प्रभात फेरी, नवरात्रों में माता की चौकी, दशहरा, दीपावली जैसे पावन त्योहारों को भव्यतम रूप से मनाना प्रारंभ किया। स्वामी जी ने देखा कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसमें कन्याओं को प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है, तो उन्होंने आश्रम पर ही कन्याओं के लिए स्वामी सर्वानंद सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, स्वामी सर्वानंद कंप्यूटर क्लासेस प्रारंभ की, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, क्रोशिया, मेहंदी, पेंटिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स इत्यादि की कक्षाएं प्रारंभ करवाई, जिससे कि कन्याएं ये सब सीखकर आत्मनिर्भर हो सकें, समाज में अग्रसर होकर उन्नति करें। अनेकों बार किसी बालक की शिक्षा में उन्होंने सहायता की, स्कूल की फीस भरना, कन्याओं का विवाह कराया, ऐसे अनेकों परोपकार के कार्य किए। सबके हितैषी पूज्य स्वामी जी ने सबका पिता के भांति लालन पालन किया। 1994 में स्वामी जी का 27वां जन्मोत्सव पहली बार फरीदाबाद आश्रम में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्वामी जी प्रेमियों के दिल में अभिन्न रूप से बस गए थे। सभी प्रेमियों के हृदय आकाश में ध्रुव तारे के समान चमकने लगे। 1995 में पूज्य माता चतुरीबाई जी का पुण्यतिथि उत्सव कार्तिक मास में सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाना प्रारंभ किया। स्वामी जी का विशाल हृदय केवल प्रभु भक्ति व सबकी सेवा से ही प्रसन्न रहता था। परोपकार के साथ साथ निर्माणी रहना भी स्वामी जी की विशेषता थी। 1996 में पहली बार आश्रम में नाक कान गले की जांच का मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य शिविर स्वामी जी ने लगवाया। ऐसे लगभग 20 से 25 स्वास्थ्य शिविर, कभी आंख का ऑपरेशन, कभी नाक कान गले का इलाज, कभी दांतों का, अलग अलग अंगों का इलाज शिविर आयोजित किया। सबको लाभ पहुंचाया। मुख्यतः उनकी ऐसी भावना रहती थी कि सभी सुखी हों, निरोगी रहें, आनंद से रहें। भले ही उसके लिए खुद स्वामी जी कभी कभी कष्ट सहन करते थे, पर परोपकार की भावना कभी नहीं छोड़ी। सन 1999 में सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज के साथ दुबई जाकर प्रथम विदेश यात्रा की। पुनः सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज के साथ सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, बाली इत्यादि देश विदेश में अनेकों यात्राएं करके धर्म का, गुरु महिमा का प्रचार किया। स्वामी जी ने स्वामी सर्वानंद दंत चिकित्सालय होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया।
21 अक्टूबर 1997 को सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज के कर कमलों द्वारा उद्घाटन कराया, जो कि आगे चलकर पुनः 30 मई 2004 को स्थानांतरित एवं नवनिर्मित रूप से सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज द्वारा उद्घाटित हुई, जिससे स्वामी जी ने अभिन्न रूप से सबकी सेवा का संदेश दिया, कम पैसों में इलाज, जांच इत्यादि से सबको लाभान्वित किया। ऐसे परोपकारी दिव्य संत इस धराधाम पर कई सदियों में एक बार अवतरित होते हैं। नव वर्ष के दिन गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को कंबल देना, प्रति माह अनेकों परिवारों को राशन देना, एक तो सेवा, परोपकार और ऊपर से निष्कामता, निर्माणता, गुरु के प्रति समर्पण भाव, यही गुण तो स्वामी जी के जीवन से सीखने चाहिए। स्वामी जी ने सन 2000 में भव्य दशहरा उत्सव मनाया व प्रतिवर्ष इस परंपरा को बुराई पर अच्छाई की जीत होने का संदेश देने हेतु श्री बजरंग दल दशहरा कमेटी का संगठन किया। सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज की असीम कृपा से उनकी छत्र छाया में स्वामी जी ने फरीदाबाद आश्रम का बहुत विकास किया। स्वामी जी का जीवन अत्यंत वैराग्यपूर्ण व संघर्षमय तब हुआ जब सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज सगुण रूप से ब्रह्म में विलीन हो गए। स्वामी जी का हृदय बैठ गया, जैसे अपार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पर सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी ने उन्हें सांत्वना दी, हर प्रकार से संभाला, पिता के भांति पूर्वत उनके सिर पर अपना हाथ रखकर उन्हें स्वयं में समेट लिया। स्वामी जी कहते थे कि साईं यानी सद्गुरु अशोक प्रकाश जी, उन्हें मेरे हर पल की खबर है। वे मेरे पल पल का हाल रखते हैं, हर पल मेरा ख्याल रखते हैं। इतना अगाध प्रेम, विश्वास जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। श्री गुरु महाराज जी में पूर्ण विश्वास रखते हुए सन 2002 में स्वामी जी ने सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी की आज्ञा से फरीदाबाद आश्रम का नवीनीकरण प्रारंभ करवाया। स्वयं मजदूरों के साथ लगकर गुरु दरबार की सेवा की। साथ ही स्वामी सर्वानंद प्याऊ की भी नींव रखी गई। 2003 में स्वामी सर्वानंद प्याऊ का उद्घाटन सद्गुरु अशोक प्रकाश जी के कर कमलों द्वारा संपन्न कराया। फिर वो घड़ी भी आई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। स्वामी जी की मेहनत, कर्तव्य निष्ठता से तैयार हुए अद्भुत श्री प्रेम प्रकाश आश्रम का उद्घाटन 27 मई 2004 को सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी स्वामी राज प्रकाश जी के साथ व सानिध्य में संपन्न हुआ। तत्पश्चात स्वामी जी के संकल्प अनुसार 29 मई 2004 को पूज्य सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज द्वारा वेदोक्त नीति से पूज्य सद्गुरु स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज को पूर्ण संन्यास दीक्षा प्रदत्त की गई। अग्नि की तरह प्रचंड व उगते सूर्य की तरह लाल गेरुआ वस्त्र धारण करते ही स्वामी जी का स्वरूप पूर्णतः देदीप्यमान हो गया। साथ ही साथ आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, माता चतुरीबाई जी एवं भगवान श्री राधा कृष्ण जी के विलक्षण स्वरूपों की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। ज्येष्ठ मास में प्रतिवर्ष इस उद्घाटन समारोह को 5 दिवसीय मेले के रूप में भव्य से भव्यतम मनाया। पूज्य माता चतुरीबाई जी की संक्षिप्त जीवनी, उनके स्वरचित भजनों को एक पुस्तक का रूप देकर के उसका विमोचन कराया। स्वामी जी के मन में जो इच्छा, प्रेरणा उत्पन्न होती, गुरु के प्रति, दरबार के प्रति, समाज के प्रति, उसे अवश्य पूर्ण करते थे। जैसे कि स्वामी जी की इच्छा हुई कि सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की चांदी की मूर्ति बनवानी है और ऐसी जैसी दूसरी ना हो, तो 2 फुट की शुद्ध चांदी की मूर्ति सन 2008 में बनवाई और सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी के कर कमलों द्वारा स्थापित करवाई। माता चतुरीबाई जी के जन्म शताब्दी उत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय महान उत्सव में 1000 ब्राह्मणों का ब्रह्म भोज स्वामी जी ने करवाया। स्वामी जी के अथक प्रयास से आश्रम के बाहर भव्य स्वामी सर्वानंद द्वार का निर्माण हुआ। हर वर्ष सरकारी स्कूल में बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, जूते, पुस्तकें, कॉपियां, पेन इत्यादि बांटना, ये सेवा कार्य उनके जीवन का हिस्सा थे। हर क्षेत्र में अग्रसर होकर समाज में अपने गुणों द्वारा सबके जीवन को रोशन उन्होंने किया।
एक बार एक प्रेमी शंटी मल्होत्रा अपनी धर्म पत्नी के साथ स्वामी जी के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि साईं, न जाने हमारे कौन से कर्मों के कारण परमात्मा हमसे नाराज हैं। हमें ईश्वर प्रसाद से संतान प्राप्त तो होती है, पर पुनः वो संतान परमात्मा की गोद में लीन हो जाती है। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमें चिरकाल तक संतान की प्राप्ति हो। स्वामी जी ने देखा, समझा, जाना। उन्हें कहा कि जीव के जो कर्म हैं वो तो अवश्य भोगने ही पड़ते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। आप गुरु महाराज पर विश्वास रखो। समय आने पर उनकी धर्मपत्नी गर्भवती हुई। स्वामी जी को ये शुभ संदेश सुनाया। 14 जनवरी 2010 को प्रातः 3 बजे स्वामी जी ने जोड़े को अपने कक्ष में बुलवाया। पूरा 1 घंटा उनके समक्ष बैठकर ध्यान किया और उस समाधि का फल स्वरूप प्रसाद जोड़े को खिलाकर ठीक 4 बजे उन्हें अस्पताल के लिए रवाना किया। अपनी गेरू चादर उन्हें दी कि ये डॉक्टर को देना और बच्चे को सबसे पहले इसी वस्त्र को उड़ाया जाए। प्रातः 9:20 पर एक कन्या की प्राप्ति हुई। स्वामी जी ने वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उस कन्या को गोद में लेकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर बाद में माता पिता की गोद में यह कहकर दिया कि ये कन्या मेरी अमानत है, आपको इसके लालन पालन हेतु मैं दे रहा हूं, इसका ख्याल रखना। आज भी वो कन्या स्वस्थ है और परिवार स्वामी जी का धन्यवाद करता है। न जाने कैसे अपने दासों के कष्ट दूर करने हेतु स्वामी जी ने अनेकों बार अपने दिव्य चमत्कारों का प्रमाण दिया। एक बालक को उसके जन्म के बाद छठी के दिन अत्यधिक पीलिया होने के कारण डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बालक अचेत अवस्था में था, पर स्वामी जी ने वहां पहुंचकर बालक को अपनी गोद में लिया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, इसे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। सुनते ही बालक सचेत हुआ और रोने लग गया। ये सब उनकी दिव्यता का ही प्रमाण है। स्वामी जी ने सब प्रकार से सबके कष्ट दूर किए। जिसने जिस समय जिस भाव से पुकारा, स्वामी जी ने हाजिर होकर सबको संभाला और अभय दान दिया। वर्ष 2012 में आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज का 125वां जन्मोत्सव फरीदाबाद शहर में प्रेमियों के लिए एक दिव्य सौगात सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज, सद्गुरु स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज, सद्गुरु स्वामी राज प्रकाश जी महाराज द्वारा प्रदत्त की गई। हवाई जहाज से लगभग 800 प्रेमी गुरु महाराज जी के साथ विभिन्न शहरों से यहाँ पहुंचे। ऐसा दिव्य नजारा जैसे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर अवतरित होकर असंख्य जीवों को ज्ञान गंगा में बारंबार गोते लगवा रहे हों। सचमुच ऐसे दिव्य महापुरुषों का केवल दर्शन ही तप्त हृदयों की जलन को दूर कर देता है। स्वामी जी का ये जीवन सफर हम सबके लिए प्रेरणा है। उनका चरित्र एक शिक्षा है। स्वामी जी की स्मृति, उनका एहसास, उनकी मधुर मुस्कान हम सबके दिलों में जीवंत है। आज भी अपने निर्गुण रूप में स्वामी जी हम सबके साथ हैं, हम सबके हृदय में विराजमान हैं। कोई उन्हें सच्चे दिल से याद करे तो वो आज भी सबकी सुनते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। हम उनके जीवन के बारे में क्या लिख सकते हैं? ये केवल उनकी जीवन लीलाओं की कुछ स्मृतियां आपके समक्ष दर्शाने का प्रयास मात्र है। शेष गुरु कृपा।